अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने एक ख़ूबसूरत सफ़र के बारे में बताना चाह रहे हैं। तुर्की की तरफ हमारा सफ़र 25 तारीख को स्टार्ट हुआ और ये हमारा ख़ूबसूरत प्लान्ड विज़िट था। कतर एयरलाइन हमने जॉइन की और इसका जो फ़र्स्ट मील था वो बहुत ही यमी था। लाहौर से फ़्लाई करके जब हम दोहा एयरपोर्ट पे उतरे तो दोहा का जो मंज़र था वो बहुत प्यारा था। शहर खूबसूरत ही नज़र आ रहा था क्योंकि दिन का था तो हमें हर चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आ रही थी। दोहा एयरलाइन की जो ख़ास बात है वो उनकी बेहतरीन सर्विस है, अपनी पैसेंजर्स के साथ उनका एटीट्यूड है और उनका बेहतरीन मील है। बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि हम सफ़र में दोहा, चूँकि बच्चे मेरे साथ थे, वो पहली दफ़ा सफ़र कर रहे थे और उनके लिए फ़िज़ा में सफ़र करना, बादल और उनकी सारी तस्वीरें उन्होंने बनाई, बहुत एक एक्साइटिंग सा माहौल था। सारा वक्त हम जागते रहे। चूँकि मैं सेकंड टाइम जा रही थी लेकिन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था और मैं उनकी खुशी देख देख कर खुश होती रही कि बच्चों का एक जो ख्वाब था वो सच होने जा रहा था। दोहा एयरपोर्ट पर हमारा 2 घंटे का क़याम था जो कि बिल्कुल एहसास नहीं हुआ क्योंकि नेक्स्ट टर्मिनल तक पहुंचना और अगली फ़्लाइट लेना ये भी एक ख़ासा मंज़र था क्योंकि हमारे साथ कोई बड़ा नहीं था। तो बच्चों के साथ ये फ़र्स्ट सफ़र था। हमारी जो कंपेनियंस थे, हमारे भाई की जो फैमिली थी वो ऑलरेडी जा चुकी हुई थी, इसलिए ये पहला सफ़र थोड़ा सा डर भी था कि पता नहीं हम ये सारे प्रोसीजर को कैसे हैंडल कर पाएंगे। फ़र्स्ट टाइम जब जहाज़ लैंड किया तो वो एक काफ़ी अजीब सा एक्सपीरियंस रहा बच्चों के लिए। दोहा एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत है, दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से शुमार होता है और इसका जो सिग्नेचर बियर है उसके पास हमने काफ़ी देर खड़े होकर तस्वीरें बनाई और फिर अपनी नेक्स्ट मंजिल की तरफ चले। नेक्स्ट हमारी जो एयरलाइन थी वो भी कतर एयरलाइन ही थी और अब हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन इस्तांबुल एयरपोर्ट था। इस्तांबुल एयरपोर्ट से हमने अपने नेक्स्ट कोनिया जाना था और एयरपोर्ट इतना खूबसूरत, साफ़ सुथरा और इसके जो गेट्स थे वो एक दूसरे से इतने दूर थे। बहुत यानी कि सफाई का जो उसके जो स्टैंडर्ड्स थे, पैसेंजर्स के लिए जो फैसिलिटीज़ थी वो वो यानी कि रिमार्केबल है। अपने एयरपोर्ट को देख के जब आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कंपैरिजन करते हो तो यकीनन एक दिल में ख़्याल तो आता है। नेक्स्ट हमने अपनी जब सेकंड फ़्लाइट ली तो हम इस्तांबुल उतरे और इस्तांबुल से हमें हमारे जो गाइड थे उन्होंने लिया गाड़ी पे और हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उनके सबिहा गोकचन एयरपोर्ट तक जा रहे हैं क्योंकि हमारी तीसरी जो फ़्लाइट थी वो कोनिया के लिए थी और वो हमने सबिहा गोकचन एयरपोर्ट से लेनी थी। ये इस्तांबुल का फ़ेमस तरीन ब्रिज है जो हमने अभी तक सिर्फ ड्रामों में देखा था और इंतहाई खूबसूरत ब्रिज है जो एशिया और यूरोप को आपस में मिलाता है। अब हम यूरोप वाली साइड से एशिया वाली साइड पे जा रहे हैं और वहाँ पे हमने पेगासस एयरलाइन को ज्वाइन किया जो उनकी तकरीबन लोकल फ़्लाइट है और उसने हमें 1 आवर में कोनिया पहुँचा दिया। वहाँ पे हमारे भाई की फैमिली हमारा इंतज़ार कर रही थी और ये जो फ़्लाइट है बल्कि लोकल सी थी, पैसेंजर्स बातें कर रहे थे। यानी इसमें वो लोग थे जो स्टूडेंट्स थे या किसान थे या ताजर थे जो इस्तांबुल से कोनिया की तरफ जा रहे थे। इसमें बहुत कम लोग थे जो इंटरनेशनल थे क्योंकि कोनिया वही लोग जाते हैं जिनको मौलाना रूमी से मोहब्बत होती है। ये कोनिया शहर का ऊपर से मंज़र है। हम लैंड करने वाले हैं और अब हम कोनिया ये हमारा होटल है, सल्जूक होटल और कोनिया में। और ये देख सकते हैं कि आप उनकी दीवार पे जो उनकी मोज़ेक में जो बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं। यानी एक चीज़ जो मुझे फ़ील हुई लास्ट टाइम भी और अभी भी कि उन्होंने हर बात में मौलाना रूमी के जो सिंबल्स हैं वो रखे हुए हैं। इन शॉर्ट फॉर्म में इतना वो प्रोजेक्ट किया उन्होंने, इतनी उसकी प्रोजेक्शन की कि मुझे लगता है सही मानो वो उन्होंने उनकी टीचिंग को बेचा है। हमारे यहाँ भी तो अली हजवीरी हैं, हमारी जनरेशन में से किसको पता है
कि अली हजवेरी की कंट्रीब्यूशन क्या है। हम उनके सिंबल्स को, उनकी तालीमात को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते क्या? लास्ट टाइम जब हम आए थे तो यहाँ सेवेनियर्स पड़े हुए थे। इस दफ़ा उन्होंने ज़रूरत की चीज़ें रख ली हैं। जब हम स्टेयर से, अब ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये परफ्यूम्स हैं, इतर हैं, लेकिन असल में ये किस शक्ल में, दरवेश की वो जो अलफ की शक्ल में जो सेट होती है ना, ये वो वाली हैं। यानी उन्होंने बॉटल को डिज़ाइन ही दरवेश की शक्ल में कर दी है और बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। फिर एंट्रेंस में ही ये देखिए, अतातुर्क की तस्वीर है, इतनी बड़ी पेंटिंग है। ये सल्तनत उस्मानिया के जो सिंबल्स हैं, फ्लैग, और फ्लैग तो इतना है मुझे, यानी कभी कभी मैं अज़राए मजाक कहती हूँ कि क्या ये लोग अपना फ़्लैग भूल जाते हैं, जो हर दुकान हर जगह पे इन्होंने अपनी फ़्लैग्स लगाए हुए होते हैं। मसनवी रूमी में और वैसे यूनुस एमरे में भी टर्टल का ज़िक्र बहुत है, ये कछुए का और दरवेश का। तो ये एक पेंटिंग है, ये 2 साल पहले भी यहाँ लगी थी, अभी भी यही है कि टर्टल, दरवेश, फ्लूट, और ये सिम्बॉलिकली ये बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। उन्होंने अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया। ये नाश्ता पॉइंट है, हॉल है, जिसमें ब्रेकफास्ट अभी हमने सुबह किया था।